अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महफूज़ा बुखारी आपके साथ हम हैं। आज हम बात करेंगे कि हम हाई ब्लड प्रेशर को अपनी सांस की मशक के ज़रिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हम सांस की मशक प्रॉपर तरीके से करते रहें तो हमारा जिस्म हमारी सांस को अपने अंदर जज़्ब करना शुरू कर देगा और हमारा सांस आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी के कंट्रोल में आ जाएगा। अगर हम सांस को अपने अंदर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर सांस हमारी ज़िंदगी को बढ़ा देगा। हम सांस को खाने की बजाय सांस लेना सीख लेंगे। जब हम मुसलसल सांस की मशक करते रहेंगे तो फिर सांस के ज़रिए हम अपनी बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऐसी खामोश कातिल बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से कत्ल करना शुरू कर देती है और हमें उस वक्त पता चलता है जब हम उसके हाथों कत्ल हो चुके होते हैं। हम कैसे हाई ब्लड प्रेशर को सांस के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम कोशिश करें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी से अपनी जान बचा सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर आप जो भी दवाई मेडिसिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेते हैं इसे छोड़िएगा मत। इसको खाते रहिए उस वक्त तक जब तक आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं हो जाएंगे। नंबर 2, सांस की मशक हमारे लिए बेहतरीन मददगार साबित हो सकती है। सांस की मशक करने के लिए ज़रूरी है कि आपका पेट खाली हो या कम अज़ कम 2 घंटे पहले आपने खाना खाया हो। सबसे पहले आप आलती पालती मारकर या दोजानू बैठ जाइए या जैसे योगा के स्टाइल में कमर आपने सीधी रखनी है, लेकिन जिस्म के किसी हिस्से में खिंचाव नहीं होना चाहिए। अब पहले दोनों नथनों से यानी नाक के ज़रिए सांस बाहर निकाल दें ताकि फेफड़े हवा से खाली हो जाएं। उसके बाद नाक के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता सांस को अपने अंदर खींचें। जब सांस अंदर भर जाए तो फिर सांस को सीने में रोकना नहीं है, बल्कि रोक के बगैर होंठों को जैसे हम सीटी बजाते हैं इस तरह गोल करें और आहिस्ता आहिस्ता हवा बाहर निकाल दें। जब हम सांस अंदर की तरफ लेंगे और फिर जब सांस बाहर निकालेंगे तो ये एक चक्कर हो जाएगा। पहली दफ़ा हमने 11 चक्कर मुकम्मल करने हैं, यानी जब पहले दिन आपने सांस की मशक करनी है तो हम 11 चक्कर इसके पूरे करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी रोज़ाना 1 चक्कर बढ़ाते जाएं और चक्कर जो हैं 21 तक पहुंचा दें। इस मशक से फेफड़ों की हरकत पर कंट्रोल हासिल होता है और सांस अंदर लेने की टाइमिंग बढ़ जाएगी। जब सांस अंदर लेने की रफ्तार बढ़ जाएगी तो फिर हमारी जो सांस की रफ्तार है वो खुद ब खुद मध्यम हो जाएगी। यानी जब हम सांस को अंदर रखना शुरू कर देंगे, हमारा जिस्म सांस जज़ब करना शुरू कर देगा तो फिर वो अंदर से ही सांस को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, उसको बाहर से सांस की लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपने जब भी नमाज़ पढ़नी है या सोने से पहले दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद पाक पढ़ते हुए ये सोच अपनी ज़हन में रखिए
कि मेरे सीने पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्ज़ रंग में लिखा हुआ है और इसमें से सब्ज़ रंग निकल रहा है और ये इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलता हुआ सब्ज़ रंग आपके सीने में फैलता जा रहा है। कुछ दिनों में ही आप ये महसूस करेंगे कि ये सब्ज़ रंग आपके सारे जिस्म में, बदन में फैलता हुआ महसूस हो रहा है और अब फिर वो टाइम आएगा कि जब आपको इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलते हुए रंग की ठंडक अपने जिस्म में महसूस करेंगे। आपको यूँ महसूस होगा जैसे एक लहर है जो आपके अंदर ठंडी ठंडी उतरती जा रही है। इसके साथ साथ सांस की मशक को जब भी मौका मिले ज़रूर करें और फिर जब भी आप दुरूद पाक पढ़ें अपने अंदर सब्ज़ रंग का तस्वर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला ज़हनी दबाव से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।